नमस्कार दोस्तों। अभी का जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। न ज्योतिष है, न मौसम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और हम मनुष्य। बहुत से लोग घबरा रहे हैं आने वाले समय से कि हर एक काम एआई टेक ओवर करती जा रही है। जैसे क्लरिकल वर्क है, कुछ लेटर बनाना है, कुछ लिखना है, वो भी एआई कर रही है। ठीक है। जैसे हम म्यूजिक कंपोज करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, कुछ करते हैं, वो काम भी एआई कर रहा है। टीचिंग का टीचर का आधा काम भी एआई ले रही है, आधे से ज्यादा, और आने वाले टाइम में पूरा ले लेगी। इवन धीरे धीरे वो स्टेज भी आ जाएगी, कुछ कंट्रीज में आ रही है, इंडिया में भी आ जाएगी, कि जो व्हीकल ड्राइवर हैं एआई ड्रिवन व्हीकल हो जाएंगे, तो ड्राइवरों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। तो आम मनुष्य कई बार बहुत घबरा जाता है कि आने वाले समय में क्या एआई मनुष्यों के सारे काम छीन लेगी और मनुष्यों के पास काम करने को कुछ भी नहीं रहेगा। आम जनता या आम सोच का व्यक्ति से घबरा जाता है। जैसे कई प्राइवेटेड ऑफिसेज हैं या कॉल सेंटर्स हैं, जिसमें पहले हम मतलब मनुष्य काम करते हैं, धीरे धीरे सारा कुछ एआई टेक ओवर करती जा रही है। और धीरे धीरे रोजगार जो आजकल प्रचलित है वो खत्म हो जाएंगे। 90% रोजगार समाप्त हो जाएंगे। इवन जो घर निर्माण का कार्य है, चिनाई है, प्लस्तर है, फलाना है, ढमकाना है, रंग रोगन है, वो भी 3D प्रिंटर्स एआई के सहायता से सिर्फ 2 आदमी पूरा घर बना देंगे। तो लोगों को, आम जनता को एक टेंशन होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों के भी पास रोजगार कहां से बचेंगे। गाड़ियां भी एआई चलाएगी, ड्राइवर का काम भी एआई करेगा, फलाना भी एआई करेगा, तो हम कहां जाएंगे? हम क्या काम करेंगे? हमारे पास क्या रोजगार बचेगा? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई जहां करोड़ों की प्रोडक्शन होती हैं, उनमें भी ह्यूमन इंटरफेरेंस बड़ा मामूली रह जाएगा, रह रहा है। मशीन ने ऑपरेट एआई कर रही है, हर एक काम एआई करने जा रही है। 90% तक के आजकल के जो प्रचलित रोजगार है, इवन खेती बाड़ी, कई तरीकों से खेती बाड़ी के बहुत से काम वो भी एआई संभाल रही है। एआई और एआई ऑपरेटेड मशीन है। तो क्या ऐसा समय आएगा कि एआई ऑपरेटेड और रोबोट्स हम मनुष्यों पर राज्य करने लग जाएंगे? कई लोगों की कल्पना इस क्षेत्र तक जाती है कि कल को हम, मानवता, एआई ऑपरेटेड रोबोट्स, मशीनों की गुलाम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब का जवाब हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों में है। तो मैं सामान्य जनता से एक प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में एक चीज इन्वॉल्व कीजिए, अपने धार्मिक ग्रंथ। क्योंकि जो कन्वेंशनल पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे आज की डेट में, इवन कोई सॉफ्टवेयर सीख रहा है, कोई टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है रोजगार के लिए। लेकिन जो हालात है, आज से हार्डली 2-3 साल के बाद है, 4-5 साल में ये सारे काम एआई टेक ओवर कर लेगी। इवन मैक्सिमम एआई जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनमें एम्प्लॉइज की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अधिकतर काम एआई करेगा। कोडिंग का काम एआई कर रहा है, और काम एआई कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में रोजगार लगभग 90% से ज्यादा कम हो जाएगा। जिस प्रकार की आज आप पढ़ाई कर रहे हो या जिस प्रकार की आज आप डिग्री कर रहे हो,
अब इसका हल कहाँ है? इसका हल है हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में। तो अपने जीवन में इन ग्रंथों को अपना लीजिए अभी से। आपके घर में ये ग्रंथ होने चाहिए। सारे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये होने चाहिए। क्यों? मैंने कहा इसमें असीमित ज्ञान है। एक सैंपल तो मैंने करके दे दिया, दे रहा हूं मौसम पर, सिर्फ पुराणों के ज्ञान पर। देखिए, जो हमारे वेद पुराणों में सबसे बड़ी बात कही गई है, वो कही गई है कि देवताओं और के बाद सबसे उत्कृष्ट जीव जो है इस सृष्टि में वो मनुष्य है, बाकी उससे नीचे है। तो मनुष्य से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई एआई भी नहीं हो सकती, कोई रोबोट भी नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए, जो हम आज के युग में देख रहे हैं चीजें, ये हमारे वेद पुराणों में हजारों सालों से लिखी हैं, और जो चीजें अभी नहीं भी आई वो भी लिखी हैं। और इन चीजों से कैसे पार पाना है, मुकाबला करना है, इनसे ऊपर रहना है मनुष्यों को, ये सारे सोल्यूशन भी हैं। देखिए, जो एआई की टेक्निक है, ऑटोमेटेड, इनका वर्णन भी कई रूप में है पहले से हमारे ग्रंथों में। ठीक है कि नहीं? जैसे एलन मस्क की कंपनी ने एक प्रयोग किया कि बंदरों में एक चिप इंस्टॉल कर दी, और वही बंदर कंप्यूटर पर लेटर टाइप कर रहा है, चिट्ठी टाइप कर रहा है एक बंदर। आर्टिफिशियल ब्रेन घुसेड़ दिया उसमें, चिप। तो ऐसे वर्णन तुम्हारे शास्त्रों में दुनिया भर के हैं। ठीक है कि नहीं? कहीं शिव का भगवान शिव का वाहन नंदी है, गणेश का वाहन मूषक है, विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ है। ऐसी कई चीजें हैं कि मनुष्य और बाकी पशु पक्षियों के बीच का संवाद, के मनुष्य बंदर से संवाद कर सके, कम्युनिकेट कर सके, मनुष्य गरुड़ पक्षी से संवाद कर सके। ये कहानियां तो हमारे वेद पुराणों में पहले से हैं और आज की डेट में इंप्लीमेंट हो रही है। दूसरा, अभी जो क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स का जो सिस्टम आया, मैंने कई इंटरव्यू में डिस्कस किया है कि एक ही चीज एक साथ एक समय पर कई जगह उपस्थित हो सकती है। विज्ञान आज कह रहा है, हमारे वेद पुराण इस मेटावर्स की बात सदियों से कहते हैं। एक कहानी है कि एक ऋषि जिनकी बड़ी सुंदर कन्या थी, उनका विवाह नहीं हो रहा था, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी से कुछ सलाह ले। तो ब्रह्मा जी उस टाइम संगीत सुन रहे थे, जैसे हम 4-5 मिनट का गाना सुनते हैं। जैसे वो गाना सुन के, मतलब संगीत सुन के फ्री हुए, तो उनसे बात की। बोले ऐसा ऐसा है। बोले जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, परंतु एक समस्या है। बोलते क्या? कि जितनी देर तुम यहां रुके, तुमने संगीत सुना, उतनी देर में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। कई युग बीत चुके हैं। तो जाओ, जब तक तुम पृथ्वी पर वापस पहुंचोगे, तो तब तक अगले युग में बलराम जी उत्पन्न हुए होंगे, वो तुम्हारी कन्या के पति बनेंगे। जाओ। कहानी है। तर्कवादियों को तो मेटावर्स की जो आज थ्योरी आ रही है साइंस के अंदर, वो आज से जस्ट 5-7 साल पहले उनके लिए अंधविश्वास थी। उनके लिए तो अंधविश्वास थी। ठीक है क्या नहीं? तो एआई से घबराने की आवश्यकता नहीं है मनुष्य जाति को। मनुष्य सबसे उत्कृष्ट प्राणी है। ठीक है? कुछ एक चीजें चेंज होंगी भविष्य में।
ठीक है, जैसे कोई समय था, जैसे कोई आदमी रिक्शा चलाता था मैनुअल, तो जब मोटर आ गई तो उन्होंने सोचा यार ये रिक्शा चलाने वाले बेरोजगार हो जाएंगे, ये कहां जाएंगे बेचारे। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, मोटर काम कर रही है, बंदा पैसा कमा रहा है, खर्चा चला रहा है। तो आने वाला युग इस प्रकार से होगा, मशीनें ही खेतीबाड़ी करेंगी या एआई से, मशीनें ही काम करेंगी, एआई काम करेंगे, और मनुष्य उस प्रोडक्ट को खाएंगे, उसी के आधार पे जिएंगे। परंतु फिर बात यही है कि किसी व्यक्ति को सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए तो वो संतुष्ट नहीं होगा, उसको करने के लिए कुछ चाहिए। तो करने के लिए इसके आगे बहुत ज्यादा कार्य हैं जो अभी आप सोच नहीं पा रहे हो। रोजगार के ऐसे ऐसे साधन उत्पन्न होने वाले हैं जो आज आप किसी कोई सोच नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ब्रह्मांड असीमित है, हमारी सोच सीमित है। हमारी सोच एक लिमिट में है, उससे आगे हम सोच नहीं पाते। लेकिन ये ब्रह्मांड और संसार असीमित है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्योंकि साइंस तो अभी उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है जिस स्टेज पर हमारे सनातन का ज्ञान है। ठीक है, तो अगर आपको आने वाले समय में, क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं मेरा बेटा आर्किटेक्ट की डिग्री कर रहा है, मेरी बेटी टेलीकॉम की इंजीनियरिंग कर रही है, मेरा फलाना ये कर रहा है, इसको ये जॉब मिले, और तब तक सारी दुनिया ही चेंज हो जाएगी, सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, ये जॉब ही खत्म हो जाएंगी जब तक डिग्रियां पूरी होंगी 4-5 साल के अंदर, ये बचेगा ही नहीं। एक बियॉन्ड इमेजिनेशन वर्ल्ड देखने जा रहे हैं आप, जो सोचा नहीं है, समझा नहीं है, कुछ नहीं किया। ठीक है, मनुष्य, बस ये ध्यान रखना, मनुष्य उत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ जीव है, बाकी सब कुछ इससे नीचे है, और संभावनाएं असीमित है आने वाले समय में, लिमिट नहीं है हमारी सोच की तरह। तो कई लोग डरा देते हैं एआई आ जाएगा जी, आपके रोजगार खत्म हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ये काम भी खत्म, ये काम भी खत्म, ये भी कम, क्या करोगे आप। ठीक है, इस विषय को मैं आगे धीरे धीरे चर्चा में लाऊंगा समय के साथ साथ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हर एक सनातनी के घर में चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 60 स्मृतियां, ये ग्रंथ होना, मतलब इनकी कलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये है हमारा जो ये मैं ग्रंथ बता रहा हूं, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, 60 स्मृतियां, ये एक तरह से थोरेटिकल ज्ञान है। जैसे थोरेटिकल फिजिक्स होता है, थोरेटिकल फिजिक्स अलग होता है और अप्लाइड फिजिक्स अलग होता है। तो अप्लाइड फिजिक्स में इसी तरह से ये जो मैं ग्रंथ बता रहा हूं, ये थोरेटिकल ज्ञान है, और इनका प्रैक्टिकल ज्ञान जो मिलेगा आपको रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलेगा। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ ये अप्लाइड वैदिक साइंस है, और जो बाकी ग्रंथ बताए ये थोरेटिकल वैदिक साइंस है। ठीक है, इस विषय को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा कि मनुष्य जाति को किसी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीजों का सलूशन कहीं भी नहीं है, किसी भी पंथ मजहब के पास नहीं है इन समस्याओं का सलूशन। इन समस्याओं का सलूशन हमारे वैदिक ज्ञान में ही छिपा हुआ है, जिससे आने वाले समय में पूरे विश्व में एक मानवीय जीवन में एक उच्चतम स्तर की क्रांति आने वाली है। इसलिए समय रहते जो सनातन के विमुख भी जा रहे हैं उनको इस विषय पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है, एक बड़े स्तर पर। ठीक है,
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे आने वाले समय में इस विषय पर ज्यादा डिटेल में धीरे धीरे जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।